प्रेगनेंसी सिम्टम्स और जो है पीरियड के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं जो है ये कंफ्यूज होती हैं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो उनको सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स हम बताते हैं, वो सिम्टम्स और पीरियड के सिम्टम्स में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जो है अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या फिर उनको जो है पीरियड आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक में जो डिटेल में जानेंगे कि आपको जो पीरियड के सिम्टम्स आते हैं वो कब आते हैं और उसके सिम्टम्स जो है एग्जैक्टली क्या होते हैं, और जो आपको अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम आते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो, तो एकदम अर्ली टाइम पे मतलब आपकी पीरियड आई भी नहीं होती है उसके पहले ही आपको जो सिम्टम आते हैं उन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके जो लक्षण है वो प्रेगनेंसी के या फिर आपको जो है पीरियड आने वाला है। तो आज हम जो है इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है नहीं हुई है, एक आपको कैसे पता चलेगा, कितना टाइम लगता है पता लगाने में। सबसे पहली बात, जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है मतलब आपके जो है 14th डे, जिस दिन आपका पीरियड लास्ट स्टार्ट हुआ था उस दिन से 14th डे मतलब जो है बीच के दिनों में होते हैं। जो एक महीने के 28 दिन का पीरियड साइकिल हो या फिर 30 दिन का हो, तो जो बीच के दिनों का होता है, मान लीजिए 14वें दिन जो है आपका ओवुलेशन हुआ है, उस टाइम पे जब आप रिलेशन में आते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो एक हेल्दी स्पर्म जो है आपके अंडे तक पहुंच जाता है, उसे फर्टिलाइज कर देता है। ओके, अब वो फर्टिलाइज अंडा जो है फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो आपकी यूट्रस के लाइन तक पहुंचता है। जब उस आपका जो फिलिपिन ट्यूब में रहता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां से जो है फिलिपिन ट्यूब से होके यूट्रस के लाइन में आके चिपकने में जो है उसे पूरी 1 वीक का वक्त लगता है। 6 से 7 दिन का जो है टेंटेटिवली टाइम लगता है। तो तब तक जो है आपका मान लीजिए 14 दिन, तब से आपका मान लीजिए 20-22 दिन जो है आपका हो जाता है। तो और बचे कितने, 1 हफ्ता, मतलब 6 से 7 दिन वापस बचे हैं आपके नेक्स्ट पीरियड आने में। तो आपका जो है इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, उस इम्प्लांटेशन जब का सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो सकती है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है, तभी जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो देखिए, जो आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है वो कब हुआ, आपके पीरियड आने के जो है 1 वीक पहले हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल कैसा है। जिसका जो है पीरियड साइकिल जो है रेगुलर होता है, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन तो आ जाता है, रेगुलर है, तो उनके लिए जो है ये परफेक्ट टाइम बैठता है कि हाँ उनका जो है पीरियड के 1 वीक पहले ही जो है उनका इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो जाता है, ऑन टाइम सब कुछ हो जाता है, तो उनको जो है सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। लेकिन जिनके इरेगुलर पीरियड है तो उनका तो रेगुलरली पीरियड आता नहीं है, उनका कभी जल्दी आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है, कभी 2 दिन लेट, कभी 4 दिन लेट, कभी 5 दिन लेट, उनको रेगुलर नहीं रहता, इरेगुलर रहता है। तो उस सिचुएशन में भी उनका पीरियड आने, अगर उनका कंसीव हो गया है तो उनके पीरियड आने के पहले जो है उनको सिम्टम दिखने लग जाते हैं। तो अब जो सिम्टम्स आते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो है क्रैम्प्स। आप सबको पता है कि हम लेडीज लोग को जब भी पीरियड आता है तभी भी बहुत क्रैम्पिंग होते हैं, पेट में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तभी भी जो है आपको क्रैम्पिंग्स आते हैं, पेट में दर्द होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जैसे मैं आपको प्रेगनेंसी का बता दूं, जब अर्ली प्रेगनेंसी आपका होता है तो जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपका वो फर्टिलाइज अंडा जो है वो जब आपकी यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है तो वो जगह को जो है वो खुरेदने लग जाता है। जब उस जगह को खुरेदता है तभी जो कि आपको क्रैम्पिंग होती है और आपको जो पेट में दर्द वाला सिम्टम देखने को मिलता है। लेकिन ये क्रैम्पिंग इतना भी ज्यादा नहीं होता है, इतना भी ज्यादा आपको पेन नहीं होता है कि आपसे जो है बर्दाश्त ही ना हो, इतना ज्यादा जो है सीवियर पेन नहीं होता है, हल्का हल्का आपको टिकलिंग थोड़ा पेन होता है। बट ये पेन कहाँ होता है, आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब आपके नाभि के निचले हिस्से में दाएं या बाएं जो है आपको पेन होता है, हल्का हल्का आपको जो है पेन होता है, बिल्कुल भी ये जो है आपको सीवियर पेन नहीं होता है। और आपको पीरियड का पेन कैसे होता है कि ये पेन जो है एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि हाँ इसी प्लेस में हो रहा है, आपको पूरे पेट में दर्द होता है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये जो होता है ना थोड़ी सीवियर पेन होती है, थोड़ा ज्यादा पेन होता है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है, डिपेंड करता है। तो
इसके लिए आप एक डिफरेंस रख सकते हैं कि जो आपका अर्ली प्रेगनेंसी का जो आपका क्रैम्पिंग का पेन होता है ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, ये हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी आपको टिकलिंग चुभन जैसा महसूस होता है, नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा टिकलिंग टाइप होता है आपको। और जो आपका पीरियड का होता है वो थोड़ा आपको सीवियर पेन होता है, थोड़ा ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग। अब पीरियड में तो ब्लीडिंग होती है, आपको पता है, और आपका जो अर्ली प्रेगनेंसी में उसमें भी जो है आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या होता है कि जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी की जो ब्लीडिंग होती है वो जो है आपके इम्प्लांटेशन प्रोसेस का टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि आपका फर्टिलाइज अंडा जो है आपके यूट्रस के लाइन में जब चिपकने की कोशिश करता है तो वो जगह को खुरेदने लग जाता है। जब जगह को खुरेदता है तो क्रैम्पिंग होती है, और क्रैम्पिंग के साथ साथ कुछ महिलाओं को जो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की भी सिम्टम देखने को मिलती है। सारे महिलाओं को नहीं, कुछ महिलाओं को जो ये देखने को मिलती है। अब ये डिफरेंस है कि जो आपको इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, ये जो है बहुत 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 छोटे छोटे बूंदों में होता है। स्पॉटिंग होती है, हल्की हल्की जो है स्पॉटिंग होगी, बूंद बूंद जैसा आएगा। बहुत सारी महिलाओं को 1 से 2 दिन देखने को मिलता है, और बहुत सारी महिलाओं को 1 टाइम देखने मिलता है थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग, उसके बाद जो है बंद हो जाता है, बिल्कुल भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं पीरियड का। पीरियड में आप सबको पता है कि पीरियड का फ्लो कैसे होता है। आपका बहुत ज्यादा पीरियड का फ्लो होता है, ब्लीडिंग आपको बहुत ज्यादा होती है। तो इसी से ही जो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी की जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, छोटी छोटी स्पॉटिंग होती है, बिल्कुल भी उसमें जो है आपका फ्लो नहीं आता है। और जो आपका पीरियड का ब्लीडिंग होता है वो आपको फ्लो में आता है 2 से 3 दिन, आप डिपेंड करता है आपके पीरियड पे कि 2 से 3 दिन का जो आपको फ्लो रहता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बोल दूं कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है कि जो आपको पीरियड का जो आपको पेन आता है या पीरियड के जो भी आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेन हो या ब्लीडिंग हो, वो आपके पीरियड के डेट के बाद ही, पीरियड का जो डेट आएगा तभी आपको जो है वो सिम्टम देखने को मिलेंगे, या फिर इसको 1-2 दिन पहले। मान लीजिए अगर आपका 28 तारीख का आपका डेट है, आपका पीरियड जो है 28 तारीख को आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि 28 तारीख को आएगा, तो आपको पेन हो सकता है कि 1 रात पहले से आएगी। आज अगर आने वाला है तो 1 दिन पहले से आपको जो है थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग या फिर पेन आपको होने वाला है। लेकिन जो आपका इम्प्लांटेशन, जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी की जो सिम्टम होती है वो आपके पीरियड के डेट के आसपास नहीं होती है। जिनका पीरियड रेगुलर है उनके लिए बोल रही हूँ, उनका इम्प्लांटेशन क्या होता है कि पीरियड के 1 वीक पहले होता है टेंटेटिवली। ये हम एक्सपेक्टेशन है कि जो है आपके पीरियड के 1 हफ्ते पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जो आपको पेन वगैरह आएगा, जो भी आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, वो जो है आपके पीरियड के डेट के 1 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले जो आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप ये चीज जो है नोटिस कर सकते हैं। और जिनका जो है पीरियड इरेगुलर है उस टाइम पे भी क्या होता है कि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि उनको जो है कभी मतलब उनका पीरियड कब आने वाला है, कभी किसी का 2 दिन 3 दिन, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड होता है ना कि हर बार मुझे 2 दिन लेट आती है या फिर 3 दिन लेट आती है। उस हिसाब से भी जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होंगे और आपके पीरियड के क्या सिम्टम्स है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं ना अपनी प्रेगनेंसी, तो ये सारी छोटी चीजों को जो है नोटिस करते रहे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके बहुत टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, और अगर हो गई है, बहुत मेहनत के बाद आपकी हो गई है, तो आपको सिम्टम्स भी ध्यान में रखना है ताकि जो है आप प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको पहले से ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ आप कंसीव कर रहे हो, आपको सिम्टम वगैरह आ रहे हैं, तो आप उतने जल्दी ही जो है अपनी केयर भी कर पाओगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, ताकि आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल ना हो और डिफरेंशिएट कर सके कि आपकी पीरियड का पेन कैसा है और अर्ली प्रेगनेंसी में पेन कैसे आ रहे हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।